बोल रहे कोलकाता पे? आप लोग ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों नहीं हल्ला बोल रहे जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 14 घंटे तक केस दर्ज नहीं हुआ? पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो बोलते ममता जी दोषी हैं। पहले आप तय कर लीजिए, जहां आपकी सरकार है वहां आप कहते हो विपक्ष दोषी है। उड़िया के केस में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद से कहता है अखिलेश यादव पहले डीएनए टेस्ट कराओ। क्या जरूरत है इसकी? चलिए सजा दीजिए, फिर अगर हम झूठ बोलते हैं तो आप अपना कार्रवाई कीजिए। आपको किसने जूही सिंह ने कहा आपकी प्रवक्ता ने क्या कहा? उन्होंने गलत बोला, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। रात में नौकरी मांगने गई थी बच्ची। आप जबरदस्ती बोल रहे हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह से कोलकाता के डॉक्टर के साथ जो घटना घटी, विभत्स घटना घटी, उसको दबाने का, छिपाने का, डाइवर्ट करने का जितनी कोशिश कोलकाता पुलिस ने की है, आप चाहते उस पर कोई सवाल ना पूछे। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, समाजवादी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप के बीच में। दोस्तों चल रही डिबेट में जब एंकर ने सपा के प्रवक्ता से सवाल किया कि आपके साथी प्रवक्ता जूही सिंह कन्नौज पर बोली रात में नौकरी मांगने गई थी बच्ची, इसका जवाब दीजिए। इतना सुनते ही सपा के प्रवक्ता हमेशा की तरह बौखला गया और डिबेट में बदतमीजी करने लगा। फिर एंकर और प्रेम शुक्ला ने इसकी ऐसी पिलाई की है कि आपको देखकर काफी ज्यादा आनंद आने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है कि डिबेट को प्लीज अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अनुराग जी, ये बात सच है कि पिछले चुनाव में जो योगी ने उनका ही कहना था अपराधियों के खिलाफ जो आप लोगों का ढुलमुल रवैया रहता था और गुंडाराज चलता था समाजवादी पार्टी में, ये बीजेपी कहती है, वो सब खत्म हो गया है। बाबा के आने के बाद लोग डरते हैं और अपराध के मामले में जनता ने उन्हें दोबारा इसीलिए सत्ता सौंपी क्योंकि उनको लगा कि सड़क पर बदलाव है, हमसे सड़क पर गाड़ी रोक रोक के हफ्ता वसूली बंद हो गई है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति ना करके न्याय की बात करनी चाहिए। न्याय की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। अब बीएचयू के 3 इनके बीजेपी के आईटी सेल ने एक बच्ची के साथ अन्याय किया, उसके घर तो बुलडोजर नहीं चला। क्यों नहीं चला बुलडोजर? क्योंकि बीजेपी से संबंधित है। लखीमपुर खीरी में इनके एक मंत्री थे, उसके बेटे ने 3 लोगों को रौंद दिया, उनकी मौत हो गई, लेकिन वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। हाथरस में कांड हो, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर सिलेक्टिव क्यों है? पंतनगर में बुलडोजर चल जाता है, बताइए। पंतनगर जहां लोग रहते हैं, बस्ती हैं, 2000 मकान है, आप बुलडोजर लेके पहुंच गए रौंदने के लिए उसको, और ये बोले वो इलीगल है। आपने वोट लिया उनसे, वोट लेके वो विधानसभा आप जीते, तो आपने उनसे वोट लिया, तब वो लीगल थे, और जब वोट लेके आपने सरकार बना लिया वो इलीगल हो गए। ये कैसा नियम है आपका भाई? अकबर नगर आपने पूरा उजाड़ दिया, 2100 मकान आपने उजाड़ दिया अकबर नगर के। पंतनगर में छोटे छोटे बच्चे, बेटियां कैसे रो रही थी, बिलख रही थी, आपने देखा था कैसे रो रही थी? वो कह रही थी 1000 सालों से हम यहाँ रहते आए, मेरी शादी होकर यहाँ पे आई थी, जब मैं आई थी तो मेरी उम्र 17-18 19 साल की थी, आज मैं बूढ़ी हो गई हूँ, 70 साल की हो गई और मेरा घर गिराने आ गए, और मेरे पास रजिस्ट्री है, पेपर है, सारा कुछ है। ऐसा बुलडोजर किस काम का जो किसी का आसियाना उजाड़ दे? आप बुलडोजर चलाइए, बुलडोजर वहां चलाइए न्याय के लिए, अन्याय के लिए मत चलाइए बुलडोजर। बुलडोजर का मुंह उधर मोड़िए जिधर अन्याय हो रहा हो, लेकिन आपका बुलडोजर का मुंह राजनीतिक होता है। जहां बीजेपी गलत करती है वहां बुलडोजर नहीं जाता है, लेकिन आप देखते हैं जो संबंधित नहीं है बीजेपी से उसका माहौल बना के बुलडोजर चला जाता है। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर न्याय की बात कर रही होती, जनता के मुद्दों पर चर्चा कर रही होती, अगर महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसानों पर बात कर रही होती, तो प्रभु 33 पे नहीं सिमटते। हम 37 लेके आए, क्योंकि हम जनता की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, महिला समस्या पे बात करते हैं। हमारे यहां पे आपकी सरकार है, महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो आप कहते हो समाजवादी दोषी है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो बोलते ममता जी दोषी हैं। पहले आप तय कर लीजिए, जहां आपकी सरकार है वहां आप कहते हो विपक्ष दोषी है, और जहां विपक्ष की सरकार है वहां भी कहते हो विपक्ष दोषी। तो आप बताइए आप किसको दोषी ठहराना चाहते हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सवाल तो सुनिए, लखीमपुर खीरी और हाथरस में बुलडोजर क्यों नहीं चला आरोपियों पर? नहीं, हाथरस में किस पे बुलडोजर चलाना था वो तो बताएं। आरोपी पर? अरे आरोपी पर कार्रवाई हुई, जेल चले गए, वो कन्विक्ट हो गए। तो यहाँ पे अभी नहीं आप मुझे बताइए ना, अयोध्या में 12 साल की लड़की पर लगातार बलात्कार करने वाले के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना नहीं चलना चाहिए? आप लोग बताइए, बुलडोजर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? लखीमपुर में चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? 3 चलना चाहिए, बताइए। कुछ अवैध तो चलेगा। चलाइए बुलडोजर, सब चलाइए न्याय के लिए, चलाइए ना। हाथरस की बेटी के अन्याय हुआ, चलाइए ना। तो अदालत बंद कर दे। पहला महिलाओं के साथ अन्याय के आरोपी पे हमने चलाया बुलडोजर, बताइए आप। लेकिन अनुराग जी अरे जेल चला, कन्विक्ट हो गया, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, पंतनगर में कौन सा अवैध निर्माण था? पंतनगर में इनको दूर करो भाई, दोनों को इधर देख के बात कीजिए, मुझे देख के बात कीजिए, मुझे डर लग रहा है। नहीं, अनुराग जी से एक सवाल है मेरा। अनुराग जी, ये बताइए कि अयोध्या के केस में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद से कहते हैं अखिलेश यादव जी पहले डीएनए टेस्ट कराओ। क्या जरूरत है इसकी? एक चीज आपको बताऊं, बताइए ना। इसी तरह की घटना कन्नौज में हुई। कन्नौज में जब घटना, अयोध्या मैं दोनों पे आऊंगा, बोलने तो दीजिए ये किस तरह से बचते हैं। इसी तरह की घटना कन्नौज में हुई।
जब ये इनको पता चला कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, बीजेपी से कोई लेन देन नहीं, प्रचार कर रहा था इनका झूठ। अरे तो जेल में डालिए, सजा दीजिए, फिर अगर हम झूठ बोलते हैं तो आप अपना कार्रवाई कीजिए, आपको किसने रोका? हम तो बचाने की बात नहीं कर कन्नौज रहे पर जूही सिंह ने कहा आपकी प्रवक्ता है, मैंने क्या बोला कहा उन्होंने गलत बोला, मैं उनकी बात से सहमत उन्होंने नहीं हूँ। कहा रात में अरे मैं नौकरी उनकी बात मांगने से गई थी सहमत नहीं बच्ची। हूँ, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं सहमत नहीं हूँ उनकी बात से, पार्टी दर्शक सहमत तो नहीं जाने क्या बोला था? मैं कहता हूँ अरे आप कार्रवाई करते नहीं, क्योंकि आपकी पुलिस व्यवस्था कमजोर हो चुकी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके मंत्री कह रहे हैं कि अगर आपके मंत्री कहते हैं कि अधिकारी के पैर छूने पड़ते हैं अगर मुझे काम करवाना है, आपके अधिकारी आपके मंत्री कह रहे हैं, सुनो, आपके मंत्री कह रहे हैं कि 40 साल में ऐसा करप्शन मैंने देखा नहीं उत्तर प्रदेश में जितना है। मैं नहीं कह रहा हूं, मंत्री कह रहे हैं, आपके पूर्व मंत्री कह रहे हैं करप्शन उत्तर प्रदेश में, आप मुझसे कह रहे हैं लड़की के साथ खड़े नहीं हो सकते। अरे मैं लड़की के साथ खड़ा हूं, आप अन्याय करो। अरे जो गलत करेगा उससे आप सजा दीजिए। अगर ऐसा केस होगा और जूही सिंह कहेंगे अंजना जी एक सेकंड, मैं कह रहा हूं कि जो बच्ची के साथ अन्याय करे, चाहे पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो या महाराष्ट्र में हो, आप उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन आप बचाते क्यों? बदलापुर पे क्या हुआ? बदलापुर में उस पर भी कार्रवाई क्या हुआ? सस्पेंड हुआ, जेल मेरा में वाला गेम शुरू हुआ। जब पब्लिक रोड पे आ गए, जब पब्लिक रोड पे आ गए, जब पब्लिक रोड पे आ गए, जब रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। आज के जमाने में 2024 में कन्नौज के रेप केस में बच्ची को लेकर जूही सिंह, इनकी कॉलीग हैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, वो कहती है रात में बच्ची कौन सा नौकरी मांगने गई थी। अभी बताइए, ये अगर एक सेकंड इस तरह का व्यवहार होगा तो कैसे बदलेगा? और अभी मैंने आपकी एक और प्रवक्ता से पूछा था, गुस्सा गई कि लालू जी ने तो बोला है। तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे कोलकाता पे? आप लोग ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों नहीं हल्ला बोल रहे? जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 14 घंटे तक केस दर्ज नहीं हुआ, आप लोग सब क्यों नहीं लड़कियों के लिए एक साथ खड़े होते हैं? अंजना जी, पूरा देश ऐसी घटना की निंदा करता है, निंदा का क्या करे सर? नहीं, इसके खिलाफत करता है, निंदा से इसके खिलाफत करता है। अगर कोई घटना घटता, चाहे किसी दल का हो, कोई हो, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ये हमारी पार्टी का हमारा राय है। लेकिन सवाल है, जब अभी अनुराग जी ने साफ कह दिया कि उस बात से उस पार्टी का नेता कोई अगर इस तरह की बात करता है, उससे सहमत पार्टी नहीं है। एक लाइन में ठीक है, एक बुलडोजर चलाना चाहिए। जब बलात्कारियों पर बुलडोजर चलना चाहिए तो बेरोजगारी पर भी, महंगाई पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। सिर्फ गरीबों पर बुलडोजर चला करके और भाजपा विरोधियों पर बुलडोजर चला करके वाहवाही नहीं लेनी चाहिए। अगर ये बुलडोजर बेरोजगारी, महंगाई पर चलता तो इनको ये हालत बीजेपी को देखनी नहीं पड़ती। या जो हाल हुआ है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, ये क्या बुलडोजर चलाएंगे? बुलडोजर किस पर चल रहा है? बुलडोजर चल रहा है गरीबों पर, बलात्कारियों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। ये चाहे लाख पीठ थपथपा ले। भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल में घटना घटती है तो सियासत चमकाते हैं, उत्तर प्रदेश में घटती है तो सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। ये तो जो लोग, जो सत्ताधीश बलात्कार को दबाने की, छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, बलात्कार से डाइवर्ट करने का, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सत्ताधीशों के बारे में आपका क्या कहना है? अगर अखिलेश जी कहते हैं डीएनए टेस्ट कराओ, क्या कहना है आपका? जूही पे रुक जाइए, जूही पे तो आपने कहा कि नहीं नहीं हम सहमत नहीं। अरे पार्टी से बाहर निकालिए ऐसे महिलाओं को जो कहती कि रात में नौकरी मांगने क्यों गई थी। निकालिए ना, है हिम्मत। आप बोलिएगा कि अखिलेश यादव से सहमत नहीं है, ये हिम्मत आप में नहीं होगी। अगर न्यायालय के किसी प्रावधान में घर पे कूर की जब्ती का आदेश है, उसका प्रावधान है, तो न्याय तर्क संगत तरीके से उसके घर पे बुलडोजर चलता है। और बिहार में पारो थाना क्षेत्र में जो घटना हुई, बुलडोजर वहां भी चला है, कूर की जब्ती वहां भी हुई है। आप लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से कोलकाता के डॉक्टर के साथ जो घटना घटी, विभत्स घटना घटी, उसको दबाने का, छिपाने का, डाइवर्ट करने का जितनी कोशिश कोलकाता पुलिस ने की है, आप चाहते उस पर कोई सवाल ना पूछे। और कपिल सिब्बल साहब तो कोर्ट में मुस्कुरा रहे थे। वाह रे आपके वकील, आप ही के पार्टी के भेजे राज्यसभा सदस्य है ना, समाजवादी पार्टी के, तो आपका वकील भी वैसा निकला कि कोर्ट में मुस्कुरा रहा है। सवाल पूछ रहे जज की 14 घंटे बाद क्यों एफआईआर हुआ, आपके मुंह में दही जम जाता है। उस पर सवाल ममता बनर्जी से आप ट्वीट करके पूछा है आपने? अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, क्या ये सवाल पूछा है कि 14 घंटे के बाद एफआईआर क्यों हुआ और सुसाइड क्यों बताएगा? आपने नहीं पूछा, आपकी हिम्मत नहीं है। आपके नेता कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है, आप उस बिरादरी से आते हैं, आप नहीं पूछेंगे। और अगर बुलडोजर कहीं चल रहा है, वो चलना चाहिए। आप एक तो टैग कर देते हैं रेप कहीं हो, सारी पार्टियों को एक होना चाहिए, मैं तैयार हूं इस बात पर। लेकिन आप बगल जो घूमते हैं ना उनके, चाहे वो रेप हो गया कोलकाता पार्क स्ट्रीट में, संदेश खाली पे आपके मुंह में जबान नहीं है,
क्या बात है सर, क्या बात है सर। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। साथ में आप लोग ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।